बिहार में क्यों फेल है कांग्रेस? महिला वोटरों को जोड़ने में प्रियंका गांधी 2 बार नाकाम। क्या बिहार में पास होंगी? बिहार की चुनावी बिसात में कांग्रेस हमेशा से एक कमजोर मोहरा साबित हुई। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, दशकों पुरानी है और ऐसा लगता नहीं कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी इसका अंत सुखद रहेगा। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी बिहार के चुनावी रण में कदम रखा, लेकिन अतीत के पन्ने पलटें तो उनकी चुनावी यात्राओं के नतीजे कभी भी उत्साहजनक नहीं रहे। कांग्रेस एक समय की राष्ट्रीय महाशक्ति बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में अपनी जमीन क्यों नहीं बना पा रही? ये एक जटिल प्रश्न है और इस प्रश्न के कई पहलू हैं। प्रियंका गांधी, जिन्हें अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि में देखा जाता है, उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन उनके प्रयासों का चुनावी फल अक्सर कड़वा रहा। मार्च 2021 को याद कीजिए। ये वो साल था जब असम विधानसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए एक अनूठी पहल की। वे गुवाहाटी पहुंची और सीधे चाय के बागानों में जाकर वहां की महिलाओं को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश करती नजर आई और महिलाओं के साथ घुल मिल गई। उन्होंने अपने सिर पर पारंपरिक टोकरी लटकाकर चाय की पत्तियां तोड़ी, मजदूरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। ये तस्वीरें देश विदेश में खूब सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो गई, जिससे कांग्रेस को उम्मीद थी कि चाय की जनजाति से आने वाली महिला वोटर उनके पक्ष में आ जाएंगी। ये जनजातियां असम की 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस की उम्मीद धरी की धरी रह गई। उन 40 में से 33 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी, जबकि कांग्रेस को केवल 29 सीटें मिल पाई। असम में कांग्रेस की स्थिति बिहार या फिर उत्तर प्रदेश से कहीं बेहतर थी। फिर भी कुल 126 सीटों में से मात्र 29 पर संतोष करना पड़ा, जबकि भाजपा 60 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। ये प्रियंका गांधी के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि केवल छवि निर्माण से चुनाव नहीं जीते जाते। एक साल बाद फरवरी मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो कैंपेन आपको याद होगा, बड़े जोर शोर से इसकी शुरुआत की। एक बड़ा ही भावनात्मक और आकर्षक नारा गढ़ा। कांग्रेस को लगा कि ये नारा महिला वोटरों को कहीं ना कहीं उनके पक्ष में लाएगा और चुनावी बाजी पलट देगा। पार्टी ने अकेले दम पर 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और 40% टिकट महिलाओं को दिए, यानी कि 155 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। लेकिन ये चमत्कारिक नारा कोई जादू नहीं कर पाया। परिणाम कांग्रेस के चुनावी इतिहास के सबसे शर्मनाक अध्याय में से एक बन गया। पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली और केवल 4 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रह पाईं। प्रियंका गांधी का ये अभियान, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा था, औंधे मुंह गिर पड़ा। ये 2 प्रमुख घटनाएं दिखाती है कि कैसे प्रियंका गांधी के अथक प्रयासों के बावजूद कांग्रेस चुनावी सफलता से दूर रह रही है। अब बिहार में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल तो हो गईं, लेकिन उम्मीद अभी भी कुछ बहुत ज्यादा कांग्रेस ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। सुपौल में उन्होंने एक खुले वाहन पर राहुल गांधी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के साथ रोड शो किया, जिसमें देखने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। उनका वर्तमान एजेंडा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जनता को वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करना है। महागठबंधन भी इस नारे को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की फिराक में है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ साथ भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी राहुल गांधी के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये नारा 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? राहुल गांधी का आरोप है कि पिछले चुनावों में वोटों की हेराफेरी के कारण कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव हार गए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए और आने वाले समय में 65 लाख नए नाम जोड़ दिए जाएंगे। उनका आरोप है कि लाखों गरीब लोगों से उनके वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। ये एक कानूनी मसला है जो कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की नजर में है और चुनाव आयोग की किसी भी गड़बड़ी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि क्या केवल इस मुद्दे के दम पर महागठबंधन चुनावी समर में कूदने वाला है? 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और वो बहुत असरदार रहा।
राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सहयोगी दलों के साथ लगभग सत्ता के करीब पहुंच गई। बहुत कम अंतर से पीछे रह गई। रोजगार नौजवानों से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा रहा जिसने राज्य सरकार पर एक सकारात्मक दबाव बनाया और इसका असर आज तक कायम है। नीतीश सरकार भी नौजवान मतदाताओं को लुभाने के लिए समय समय पर सरकारी बहाली की घोषणा कर रही है और हजारों नौकरियां दे चुकी है। अगर मान लिया जाए कि चुनाव पुराने मतदाता सूची के हिसाब से हो तो क्या इससे आरजेडी कांग्रेस को जीत की गारंटी मिल जाएगी? 2020 में तो ऐसा नहीं हुआ। यदि वास्तव में किसी वास्तविक वोटर का नाम सूची से कटता है तो ये एक बड़ा मुद्दा है और उसकी निगरानी के लिए कोर्ट है। लेकिन जनता को लुभाने के लिए आम आदमी से जुड़ा कोई ठोस मुद्दा होना चाहिए। राहुल गांधी कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा रहे थे और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से जोड़ने की मुहिम चला रहा था, जुड़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कांग्रेस का ही मानना है। लेकिन बिहार में उनके लिए कोई मौका नहीं है क्योंकि लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे पिछड़े वर्ग के दो दिग्गज नेता पहले ही स्थापित हैं। नीतीश कुमार ने 2023 में जातीय सर्वे कराकर पहले इस मोर्चे पर अग्रता हासिल कर ली। प्रियंका गांधी अभी भी वोट चोर गद्दी छोड़ के एजेंडे पर सीमित हैं। इससे इतर फिलहाल महिला वोटरों के लिए कोई विशेष बात नहीं हो रही। क्या प्रियंका गांधी के जानकी मंदिर सीतामढ़ी में पूजा करने से महिला वोटरों में कोई बड़ा संदेश जाएगा? यूपी चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई मंदिरों में पूजा पाठ की लेकिन उसका असर नहीं दिखा। माथे पर तिलक लगाया, चंदन लगाया, जोरदार उत्साही भाषण दिया, सेवाएं की, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। अब 2020 वाला हाल होता है या फिर 2025 में कुछ बदल जाएगा, ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन इन सब बातों का जनता पर क्या कुछ असर होगा, वो भी अपने आप चुनावी समीकरण साबित करते नजर आएंगे, जो पिछली बार नहीं हो पाया। बिहार में कांग्रेस की विफलता के मूल कारणों में राज्य स्तर पर मजबूत और करिश्माई नेतृत्व का अभाव, कमजोर जमीनी संगठन, स्थानीय मुद्दों पर पकड़ की कमी, बिहार के जटिल जातीय समीकरणों को समझने में विफलता शामिल है। एक बड़े बिंदु हैं ये जिनको कांग्रेस को समझना होगा। महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका भी सीमित है जिससे उनकी स्वतंत्र पहचान और प्रभाव पर असर पड़ता है। 2025 के चुनावों में कांग्रेस को अपनी रणनीति में मौलिक बदलाव करने होंगे। उन्हें केवल राष्ट्रीय नेताओं के रोड शो और नारों के बजाय बिहार के लोगों से जुड़े ठोस मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अन्यथा बिहार की चुनावी कहानी में कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। हो सकता है कि वोट अधिकार यात्रा समाप्त होने के बाद महागठबंधन अपने चुनावी मुद्दे को नया रूप दे दे, लेकिन कांग्रेस के लिए राह अभी आसान नहीं है। देखना दिलचस्प ये है कि 2025 का चुनाव क्या उनकी पुरानी साख बचाएगा या फिर प्रियंका गांधी एक बार फिर फेल हो जाएंगी। अब मामले पर हमारी नजर है। राजनीतिक अपडेट आपको देते रहते हैं। बिहार चुनाव 2025 से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई ऐसा नेता, मंत्री, सीएम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी जीवनी हो, संपत्ति हो या फिर पार्टी से जुड़ा कोई भी पक्ष, कमेंट कीजिएगा। आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.